पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से नए भविष्य का हो रहा निर्माण। राज्यपाल ने भूमकाल के शहीदों की स्मृति में जगदलपुर में स्मारक बनाने की घोषणा की। कहा, यहां का विकास और परंपराओं का संरक्षण है प्राथमिकता। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पहली वर्षगांठ अरपा महोत्सव के साथ स्थापना दिवस समारोह का हुआ रंगारंग समापन। और रेल यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कल से शुरू करने जा रहा है यात्री गाड़ियों का परिचालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का कद दुनिया में तेजी से बढ़ा है। अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोकों के बराबर है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भूमकाल के शहीदों की स्मृति में जगदलपुर में स्मारक बनाने की घोषणा की है। राज्यपाल ने भूमकाल स्मृति दिवस पर जगदलपुर में आयोजित सभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूमकाल आंदोलन का देश की आजादी में काफी योगदान रहा है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ के आदिवासियों ने गुंडाधुर की अगुवाई में साहस के साथ आंदोलन चलाया था। राज्यपाल ने इस अवसर पर भूमकाल के शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। के नाती का महामहिम राज्यपाल महोदया के करकमलों से सम्मान, श्री आदर्श कश्यप सहित जगदू धर्मू महाराज जगदलपुर को बसाने वाले परिवार को यह सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय। आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की संरक्षक होने के नाते यहां के लोगों के अधिकारों के संरक्षण का काम करूंगी। सुश्री उइके ने कहा कि राज्यपाल को 5वीं अनुसूची में इसके लिए अधिकार भी दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो 96 में पेशा कानून है, उसका ये क्रियान्वयन किस तरह से हो,
और वहां पर आदिवासियों के विकास के लिए उनको उनकी तमाम चीजों का उनको संरक्षण मिले और उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना और साथ साथ उनकी परंपरा, उनकी सांस्कृतिक धरोहर उसको रखना और बहुत सारे ऐसे प्रावधान की जो उनको जमीन दूसरे अन्य गैर आदिवासी का ट्रांसफर ना हो और वहां पर 100% उनका आरक्षण पंचायतों में और इस तरह के तमाम सारा जो है प्रावधान पेशा कानून के तहत ट्राइबल में अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को ये मिला हुआ है और उसका पूरा चीजों को देखना एक राज्यपाल की एक विशेष उसमें शक्ति दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भी बस्तर के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अरपा महोत्सव से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अरपा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले को पर्यटन जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले में 20 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्थापना दिवस के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। विजेता सुधा रतन पैकरा माध्यमिक शाला बमनी, कविता लेखन वर्ग ब विजेता आगमन ताम्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरकला गौरेला, कबड्डी पुरुष विजेता ग्राम पंचायत कोटमी कला। श्री बघेल ने क्षेत्र में पत्रकारिता के पुरोधा पंडित माधवराव सप्रे की स्मृति में बनाए गए प्रेस क्लब भवन का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पंडित माधवराव सप्रे के 100 वर्ष पुराने लेखों के संग्रह पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनसीसी को जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला संगठन निरूपित किया। श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित एट होम विद सीएम कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी अपने कैडेटों में देश प्रेम, त्याग, साहस और आत्मविश्वास का जज्बा भरता है। कैडेट न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत नागरिक होता है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले कैडेटों को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करना हर एनसीसी कैडेट का सपना होता है। एक ऐसा संगठन है जो जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यह देश प्रेम, त्याग, साहस, आत्मविश्वास का जज्बा हमारे भीतर भर देता है। एनसीसी का एक एक प्रशिक्षित कैडेट देश का गौरव है। एनसीसी का कैडेट न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक मजबूत नागरिक होता है, जो जरूरत पड़ने पर स्वयं को सैन्य की सेवाओं के लिए तत्पर रखता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले और एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया। इन दिनों देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश में भी सभी जगह लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले में भी जागरूकता रथ के जरिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। रथ में यमराज के रूप में यातायात आरक्षक लोगों से 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी के नहीं बैठने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने को कहते हैं। उन्होंने वाहन चालन के दौरान नशा नहीं करने की नसीहतें देते हुए लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से सचेत रहने को कहा। हो
देखो ये मानव दो पहिया वाहन में 3 सवारी बिना हेलमेट से कैसे लहराते हुए चले आ रहा है। प्रभु प्रभु मैं भी क्या देख रहा हूं। वहीं दुर्ग में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यातायात को सुगम बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के औद्योगिक ग्राम मूलपुरी खुर्द में वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उनके स्वास्थ्य जांच के साथ ही यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर ने कहा कि छोटी छोटी सावधानी से बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। आपकी लापरवाही आपके जान के लिए खतरा बन सकती है और जीवन अनमोल है। मैंने चालक बंधुओं से भी अनुरोध किया कि आप भी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी आप रोड पे पार्किंग ना करें, उसको पार्किंग के स्थल पे करें। देखें, अचानक कोई गाड़ी को रोक ना दे। अपनी गाड़ी को ये ना सोचे कि किस कंपनी में लग रही है, छोटी सी चीज़ है, पीछे मौका लेके खुद से रेडियम लगाएं। आज कोई व्यक्ति आके आपकी गाड़ी में टकरा रहा है, हो सकता है वो आपका परिवार का, परंतु आपका परिवार भी कहीं और रहता है और वो चल रहा है और किसी गाड़ी में टकरा है, तब उसका दर्द महसूस होता है। तो दर्द मानव के अंदर होना चाहिए। सभी अपने भाई हैं। इस दर्द को सोच के हम अगर ट्रैफिक पे हर चीजों को आगे पालन करेंगे। इस अवसर पर जरूरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट और चश्मा भी वितरित किया गया। रेल यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर डोंगरगढ़ के बीच 12 सवारी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कल से शुरू करने जा रहा है। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर रायपुर बिलासपुर यात्री स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से, बिलासपुर रायपुर बिलासपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 फरवरी से, रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 फरवरी से और दुर्ग रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 फरवरी से किया जाएगा। इसके अलावा रायपुर डोंगरगढ़ बिलासपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 फरवरी से और रायपुर डोंगरगढ़ रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 और 13 फरवरी से किया जाएगा। इन गाड़ियों का परिचालन रेल प्रशासन के आगामी निर्देशों तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिख रही है। इस योजना से लोगों को न सिर्फ पक्के मकान बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी कम करने में सहायक है। धमतरी जिले के गांव में भी ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। यहां के तेलिन सत्ती और देमार गांव में योजना के तहत 600 से ज्यादा पक्के मकान बनाए गए हैं। योजना के हितग्राहियों का कहना है कि पहले वे कच्चे मकानों में रहते थे। बारिश के दौरान इन मकानों की मरम्मत और अन्य परेशानियों से जूझना पड़ता था, लेकिन अब योजना के तहत आर्थिक मदद मिलने से पक्का मकान बन गया है। था और अब वो आवास के है मिली से तब बना हन, तो अभी ठीक है, छत वाला घर मिल गए भाई। हमार मोदी सरकार भी अच्छा साधन करीस और हमार सहयोग भी मिलीस हमला और उससे हम खुश हैं। और मोर आवास बने हैं, मैं हाँ आवास के लिए आधार कार्ड और पासबुक के फोटो कापी जमा करे रहे हो, और आधार से मोर आवास बनी से और का कहते 1,20,000 पैसा मिली से, उसमें मैं कुछ पैसा मिलाकर बनाया था। मोर नाम संतोष कुमार धुरु हेवे। मोर नाम से आवास पास होइस, ओकर बाद 1,20,000 पैसा मिलिस। उमें कुछ पैसा में हम मिला के आवास पास करें। इस तरह ये योजना लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में एक अहम भूमिका निभा रही है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से नए भविष्य का हो रहा है निर्माण। राज्यपाल ने भूमकाल के शहीदों की स्मृति में जगदलपुर में स्मारक बनाने की घोषणा की। कहा, यहां का विकास और परंपराओं का संरक्षण है प्राथमिकता। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पहली वर्षगांठ अरपा महोत्सव के साथ स्थापना दिवस समारोह का हुआ रंगारंग समापन।
और रेल यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कल से शुरू करने जा रहा है यात्री गाड़ियों का परिचालन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।